हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 1D पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन है, गिव एग्जांपल ऑफ फंक्शन f एंड g दैट f एंड g डू नॉट हैव लिमिट एट अ पॉइंट c बट बोथ f प्लस g एंड f g हैव लिमिट एट c। ठीक है, ये क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है बेसिकली f and g both does not have limit, ठीक है, बट f प्लस g एंड एफ जी दोनों की लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखो, सपोज f इक्वल टू मैं डिफाइन कर लूँ 1 अगर x ग्रेटर देन 0, ठीक है, -1 अगर x लेस देन 0, ठीक है, एंड gx इक्वल टू मैं डिफाइन कर लूँ -1 एंड 1 अगर x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखो इसको आप रेशनल के केस में भी ले सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एज x टेंड्स टू 0, ठीक है, एफ एक्स अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, एफ एक्स विल टेंड्स टू -1, ठीक है, एंड आर एच एल टेंड्स टू +1, ठीक है, क्योंकि बेसिकली एफ 0 प्लस एच के लिए पुट करना पड़ेगा राइट हैंड साइड के लिए, तो 0 प्लस एच पे तो ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो हैंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हैंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सिमिलरली फॉर जी एक्स। ठीक है, नाउ f प्लस जी अगर हम देखें, देखो x ग्रेटर देन 0 के लिए यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, x ग्रेटर देन 0 एंड g सिमिलरली 0 if x लेस देन 0। ठीक है, तो ये बेसिकली f प्लस जी क्या हो गया 0, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जिस्ट कर गया। ठीक है, एंड अगर हम बात करें एफ जी की, तो एफ जी, ठीक है, दोनों के मल्टीप्लाई की, तो यहाँ पे बेसिकली हो जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ से 1 मल्टीप्लाई बाई -1 अगर x ग्रेटर देन 0 -1, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं -1, ठीक है, इफ x लेस देन 0 एंड -1 इफ x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स डॉट जी एक्स इक्वल टू -1। ठीक है, सो बोथ लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।